क्या आप हड्डी जोड़ या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं? तो अब निराश ना हो। रीवा के आरोग्यम कैंसर एवं ऑर्थो केयर सेंटर में पाइए सटीक इलाज। मिलिए हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र तिवारी और कैंसर रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आराधना त्रिपाठी से। हमारा पता है श्याम कॉम्प्लेक्स, नया बस स्टैंड, रीवा जिले की गुड़ तहसील के ग्राम बेला में किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। किसान देशराज मिश्रा की कृषि भूमि पर हाई टेंशन लाइन और टावर लगाए जाने के विरोध में चल रहा आंदोलन करीब 48 घंटे बाद प्रशासन के आश्वासन पर खत्म हो गया। देर रात प्रशासनिक अधिकारियों के मौके पर पहुंचने और किसान परिवार की मांगों पर नियमानुसार कार्यवाही का भरोसा देने के बाद किसान पुत्र ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। यह पूरा मामला आखिर क्या है, किसान परिवार की शिकायत क्या है और करीब 2 दिन तक चले इस आंदोलन के बाद प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल ग्राम बेला निवासी किसान देशराज मिश्रा की कृषि भूमि पर हाई टेंशन लाइन और टावर लगाए जाने को लेकर विवाद चल रहा है। किसान परिवार का आरोप है कि उनकी जमीन पर हाई टेंशन तार और टावर लगाने का काम किया जा रहा है, लेकिन इसके बदले जमीन और फसल से संबंधित उचित मुआवजा तय नहीं किया गया। किसान परिवार का कहना है कि उन्होंने अपनी जमीन के उचित मुआवजे को लेकर अधिकारियों के सामने कई बार अपनी बातें रखी, लेकिन जब उन्हें अपेक्षित समाधान नहीं मिला तो उन्होंने विरोध का रास्ता अपनाया। विरोध के दौरान किसान पुत्र ने अनशन शुरू कर दिया। मामला उस समय और चर्चा में आया जब उसने पानी में आधा डूबकर सत्याग्रह शुरू कर दिया। किसान परिवार का कहना था कि जब उनकी मांगों और जमीन से जुड़े मुआवजे के बारे में जवाब मांगा गया तो उन पर दबाव बनाने का प्रयास भी किया गया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। करीब 48 घंटे तक चले इस आंदोलन के बाद प्रशासन हरकत में आया। किसान परिवार की ओर से जारी अनशन की जानकारी मिलने पर रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, गुड़ एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी देर रात करीब 11 बजे अनशन स्थल पर पहुंचे। अधिकारियों ने मौके पर किसान पुत्र से पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने किसान परिवार की मांगों और जमीन से जुड़े विवाद को समझने की कोशिश की। इसके बाद प्रशासन की ओर से भरोसा दिया गया कि किसान की जो भी मांगे नियमों के मुताबिक उचित पाई जाएंगी, उनके निराकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन के समझाइश और आश्वासन के बाद किसान पुत्र ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। इसके बाद पुलिस उसे मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल लेकर गई। लंबे समय तक अनशन पर रहने के कारण डॉक्टरों ने उसके स्वास्थ्य की जांच की। यानी फिलहाल प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद मौके पर चल रहा गतिरोध तो खत्म हो गया, लेकिन जमीन के मुआवजे और हाई टेंशन टावर को लेकर मूल विवाद अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इस मामले में राजनीतिक प्रक्रिया भी सामने आई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसान देशराज मिश्रा से फोन पर बातचीत की। उन्होंने किसान की स्थिति और उसकी मांगों के बारे में जानकारी ली। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि यह मामला किसान और सरकार के बीच गंभीर विवाद से जुड़ा हुआ है। पटवारी ने किसान के साथ खड़े होने की बात कही और सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर किसान की शिकायत सुनने तथा जमीन के मुआवजे का उचित निर्धारण कराने की मांग की है। हालांकि यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोप राजनीतिक प्रतिक्रिया का हिस्सा है। इन आरोपों पर प्रशासन और संबंधित कंपनी का कोई आधिकारिक पक्ष फिलहाल सामने नहीं आया है और अब इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि किसान को मुआवजा कितना मिलेगा और हाई टेंशन लाइन और टावर लगाने को लेकर आगे क्या कार्यवाही होगी। प्रशासन ने फिलहाल स्पष्ट तौर पर यही कहा है कि किसान की मांगों को नियमानुसार देखा जाएगा और जो मांगे नियमों के तहत उचित पाई जाएंगी उनका निराकरण किया जाएगा। फिलहाल अनशन खत्म हो चुका है। किसान पुत्र का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया और प्रशासन ने कार्यवाही का भरोसा दिया है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि प्रशासन की जांच के बाद क्या फैसला सामने आता है। यानी 48 घंटे का सत्याग्रह खत्म जरूर हुआ है, लेकिन हाई टेंशन टावर, जमीन और उचित मुआवजे का असली विवाद अभी भी बाकी है। किसान परिवार अपने हक के समाधान का इंतजार कर रहा है और जबकि प्रशासन ने नियमों के तहत कार्यवाही का भरोसा दिया है। आने वाले दिनों में प्रशासनिक जांच और निर्णय से ही इस पूरे मामले की अगली तस्वीर साफ होगी।